रात का सन्नाटा और त्रिकुटा पर्वत की चोटियों पर बिखरी चांदनी जैसे स्वयं आकाश माता की आरती उतार रहा हो। गुफाओं से गुजरती हवाएं मानो किसी अदृश्य शक्ति का मंत्र जप रही हो। जय माता दी। कहते हैं यहाँ हर पत्थर हर बयार देवी की उपस्थिति का साक्षी है और यही वजह है कि वैष्णो देवी का मंदिर केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक रहस्य है। ऐसा रहस्य जिसे केवल वही जान पाता है जिसे माता स्वयं बुलाती है। तो आइए आज हम उतरते हैं उस रहस्यमय यात्रा में जहां आस्था, चमत्कार और अनकहे रहस्य मिलकर रचते हैं माता वैष्णो देवी की अमर महिमा। नवरात्रि के अवसर पर मल्हार म्यूजिक अपनी एक खास सीरीज लेकर आया है 9 दिन और माँ के 9 मंदिरों के अनोखी कहानी। इस वीडियो के पहले एपिसोड में हम आपको माँ वैष्णो देवी के मंदिर के 10 रहस्य के बारे में बताएंगे। पहला रहस्य, माता का रहस्यमयी बुलावा। कहते हैं वैष्णो देवी का मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं बल्कि एक ऐसा द्वार है जो केवल माता की इच्छा से खुलता है। सदियों से वह रहस्य चला आ रहा है कि माता खुद अपने भक्तों को बुलावा भेजती हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी पैसे खर्च कर दें, अगर माता का आशीर्वाद ना हो तो यात्रा अधर में लटकती है। एक बार एक राजा ने सोचा कि वह अपनी सेना के साथ जबरन दर्शन करेगा, लेकिन रास्ते में ऐसी आंधी आई कि सब बिखर गए। केवल वही पहुंचते हैं जिन्हें देवी चुनती है। यह रहस्य आज भी जीवित है। क्या आपको कभी लगा है कोई अदृश्य शक्ति आपको कटरा की ओर खींच रही है? दूसरा रहस्य, 3 पिंडियों का चमत्कार। मंदिर की गुफा में कोई मूर्ति नहीं बल्कि 3 प्राकृतिक चट्टानें, पिंडियां, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप हैं। ये पिंडियां काली, पीली और सफेद रंग की हैं। मानो देवी ने खुद प्रकृति से अपना स्वरूप गढ़ा है। कहते हैं कि जब 3 देवियां असुरों से लड़ने के लिए एकजुट हुईं, तो उनकी शक्तियां एक होकर वैष्णवी बनी और यही शक्तियां इन पिंडियों में बस गईं। वैज्ञानिक कहते हैं कि गुफा लाखों साल पुरानी है, लेकिन ये पिंडियां आज भी वैसे ही चमकती हैं जैसे नवजात। क्या ये संयोग है या देवी की अमर ऊर्जा? तीसरा रहस्य, भैरवनाथ का पीछा और उसका अंत। एक समय था जब वैष्णवी एक बालिका के रूप में धरती पर अवतरित हुई। भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक ने उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उनका पीछा किया। देवी भागी, त्रिकुटा पर्वत पर पहुंची और 9 महीने तक अर्धकुंवारी गुफा में छिपी रहीं। अंत में क्रोधित होकर उन्होंने अपना विकराल रूप धरा और भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन दया से भरकर उन्होंने उस मोक्ष दिया और कहा, मेरे दर्शन तब पूरे होंगे जब भक्त तेरे मंदिर भी आएंगे। आज भी भैरव का मंदिर वहाँ है और उसका सर उड़कर घाटी में गिरा था। यह रहस्य बताता है कि देवी की शक्ति में क्रोध और करुणा दोनों समाये हैं। चौथा रहस्य, अर्धकुंवारी गुफा का गर्भ रहस्य। अर्धकुंवारी, वह गुफा जहाँ देवी 9 महीने तक छिपी रही, मानो माँ के गर्भ में शिशु की तरह। कहते हैं कि ये गुफा इतनी संकरी है कि इसमें घुसना पुनर्जन्म जैसा है। जो महिलाएं यहाँ दर्शन करती हैं उन्हें कभी प्रसव में पीड़ा नहीं होती और जो पापी हैं वे फंस जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गुफा की बनावट प्राकृतिक है, लेकिन भक्त कहते हैं ये देवी का चमत्कार है जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देता है। क्या आप तैयार हैं ऐसी गुफा में उतरने को जहां रहस्य गूंजते हैं? 5वां रहस्य, गुफा की लाखों साल पुरानी उम्र। भूवैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि वैष्णो देवी की गुफा करीब 10 लाख साल पुरानी है। ऋग्वेद में त्रिकुटा पर्वत का जिक्र है जहां एक देवी निवास करती है। महाभारत में अर्जुन ने यहाँ ध्यान किया था और पांडवों ने मंदिर बनवाए। लेकिन रहस्य है कि प्राचीन होने के बावजूद गुफा में बहने वाली चरण गंगा का पानी आज भी शुद्ध और ठंडा है, मानो समय यहाँ रुक गया हो। क्या ये देवी की शक्ति है जो काल को चुनौती देती है? 6वां रहस्य, महाभारत से जुड़ा रहस्य। महाभारत की कथा में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले वैष्णो देवी की पूजा करने आए थे। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम विजयी होगे। श्लोक में कहा गया है, जम्बू कटक चितियेषु नित्यम सनिहिल्य, जो जम्मू की ओर इशारा करता है। पांडवों ने कोल, कंदोली और भवन में मंदिर बनवाए और पास की 5 चट्टानें 5 पांडवों का प्रतीक हैं। यह रहस्य जोड़ता है वैष्णो देवी को भारत की महानतम महाकाव्यों से, जहाँ देवी शुद्ध और शांति दोनों का संरक्षक है। 7वां रहस्य, रामायण और कल्कि अवतार का वादा। त्रेता युग में वैष्णवी ने राम की रावण पर विजय के लिए नवनी पूजा की। राम ने वादा किया, तुम्हें वैष्णो देवी कहकर पूजा जाएगा और कलयुग में मैं कल्कि बनकर तुमसे विवाह करूंगा। देवी ने त्रिकुटा में ध्यान लगाया और आज भी वहां इंतजार कर रही है।
यह रहस्य बताता है कि देवी का रूप अमर है और वह युगों को जोड़ती है। क्या कलयुग में ये वादा पूरा होगा? 8वां रहस्य, देवी का चट्टान में रूपांतरण। भैरवनाथ को हराने के बाद देवी ने अपना मानव रूप त्याग दिया और एक 5 फुट ऊंची चट्टान में बदल गई, जिनमें 3 सर थे। यह चट्टान आज मंदिर का गर्भगृह है, जहां देवी ध्यानमग्न है। रहस्य यह है कि इस चट्टान से निकलने वाली ऊर्जा भक्तों को महसूस होती है, मानो देवी जीवित हो। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कहते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं कि ये दिव्य चमत्कार है। 9वां रहस्य, पंडित श्रीधर का स्वप्न दर्शन। 700 साल पहले गरीब ब्राह्मण पंडित श्रीधर ने भंडारा रखा, लेकिन मेहमानों की भीड़ देखकर घबरा गए। देवी ने बालिका रूप में सबको भोजन कराया, फिर गायब हो गई। श्रीधर को स्वप्न में गुफा का रास्ता दिखाया, जहां उन्होंने पिंडियां पाई। देवी ने कहा, मेरी महिमा फैलाओ। ये रहस्य मंदिर की खोज की कहानी है, जो बताता है कि सच्ची भक्ति से रहस्य उजागर होते हैं। 10वां रहस्य, मुख्य गुफा का दुर्लभ खुलना। मंदिर में 3 गुफाएं हैं, लेकिन मुख्य गुफा केवल सर्दियों में खुलती है, जब 10,000 से कम यात्री होते हैं। यहाँ भैरवनाथ का शरीर संरक्षित माना जाता है और गांव की धारा बहती है, जो पाप धोती है। रहस्य यह है कि गुफा इतनी लंबी है कि पूरी घूमना असंभव, लेकिन देवी ने नया रास्ता बनवाया। लेकिन जो इसमें जाते हैं वे कहते हैं यहाँ समय ठहर जाता है और देवी की उपस्थिति महसूस होती है। ये थे माता वैष्णो देवी के 10 चौंकाने वाले रहस्य, जो सदियों से भक्तों को आकर्षित करते हैं। याद रखिए, ये रहस्य केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए हैं। अगर माता का बुलावा आए तो निकल पड़िए। जय माता दी।